यूँ तो हम पढ़ने वाले थे क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स, बट वो वीडियो बाद में रिकॉर्ड होगा या बाद में लाइव होगा। लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग जो करने जा रहे हैं वो NCERT क्लास 12 फिजिक्स का एग्जाम्पल 1.2 और एग्जाम्पल 1.3। बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्यूरी था जो ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं कि वो क्वेश्चंस को ऑनलाइन बनाया जाए, तो उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पे देखेंगे। दो ही क्वेश्चंस हैं, दो ही न्यूमेरिकल हैं, तो देखेंगे हम लोग वो दो न्यूमेरिकल कैसे बनाना है। तो क्वेश्चन पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। क्वेश्चन क्या है, एक NCERT 1.1 जो है वो है चार्जिंग बाय इंडक्शन, और चार्जिंग बाय इंडक्शन का प्रॉब्लम है, तो उसको थ्योरी में पढ़ाया जाता है। और ये जो हम लोग देखने जा रहे हैं ये प्रॉपर न्यूमेरिकल्स हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1.2 क्या है, क्या कह रहा है, इफ क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 1.2। तो NCERT एग्जाम्पल 1.2 है, तो ये कह रहा है क्वेश्चन, इफ 10 to the power 9 electrons move out of a body, to another body, every second, how much time is required, to get a total charge of plus 1 coulomb on the other body। ठीक है, ये है क्वेश्चन। NCERT एग्जाम्पल 1.2 है। इसमें बोल रहा है इफ 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ ए बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकेंड। यानी यहाँ पे समझते हैं हम लोग क्या कह रहा है ये। सो दिस इज योर क्वेश्चन। ओके, क्या बोल रहा है इसमें, समझते हैं इसको आराम से। कि एक बॉडी है हमारे पास, ये एक बॉडी है, और इस बॉडी से मैं 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स को हर सेकेंड निकाल रहा हूं। 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड निकाल रहा हूं, तो बोल रहा है कि इस पे 1 कूलम का चार्ज जमा होने में कितना टाइम लगेगा। देखिए, किसी भी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी जब भी इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी से निकलेगा तो उस बॉडी पे पॉजिटिव आएगा, और जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा उस पर नेगेटिव आता है। ये हम लोग शुरू से बात करते आ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाले जा रहे हैं 10 to the power 9, 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड निकाले जा रहे हैं। अब यहाँ से आपको अंदाजा होगा कि 1 कूलम चार्ज कितना बड़ा क्वांटिटी होता है। ठीक है, इसीलिए जब आपको न्यूमेरिकल्स में चार्जेस मिलते हैं तो कुछ चार्जेस कूलम में नहीं रहते, जनरली रहता है ऐसे मिली कूलम यानी 10 to the power -3 कूलम, माइक्रो कूलम यानी 10 to the power -6 कूलम, कई बार डबल माइक्रो दिया जाता है तो 10 to the power -12 कूलम, कई बार पीको कूलम रहता है, इसका मतलब भी 10 to the power -12 कूलम, और कई बार नैनो कूलम रहता है, इसका भी मतलब 10 to the power -9 कूलम होता है। तो इस तरह के चार्जेस दिए जाते हैं, ये इसलिए क्योंकि 1 कूलम बहुत बड़ा चार्ज होता है। कितना बड़ा चार्ज होता है वो देखेंगे हम लोग। ठीक है, ओके, इतने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं पर सेकंड, तो चार्ज इस पे पर सेकंड कितना आ रहा है उसको हम लोग बात करेंगे पहले। तो देखिए, हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है Q = NE, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सो Q = NE हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है
इस फॉर्मूले के हिसाब से कितना चार्ज पर सेकेंड उस बॉडी पे आ रहा है वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर कितना निकल रहा है? 10 टू द पावर 9। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता कितना है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। सो Q इक्वल टू 1.6 तो इतना ही रहेगा, इंटू 10 टू द पावर -19 में से 9 निकला, बेस सेम है तो पावर को जोड़ दिया जाएगा, तो -19 में से 9 निकला -10 कूलम। तो पर सेकेंड इतने कूलम का चार्ज डेवलप हो रहा है बॉडी पे। यानी ये जो बॉडी थी इससे इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है 10 टू द पावर 9 पर सेकेंड, तो इस पे पर सेकेंड इतना चार्ज डेवलप हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग यहां से शुरू करेंगे। सिंस 1.6 इंटू 10 टू द पावर -10 कूलम चार्ज 1.6 into 10 to the power -10 coulomb charge is developed on the body in 1 second. Hence 1 coulomb charge will develop on the body in यूनिटरी मेथड लगा, यानी 1.6 इंटू 10 टू द पावर -10 कूलम चार्ज जो डेवलप हो रहा है वो 1 सेकेंड में। तो 1 कूलम चार्ज कितने सेकेंड में? तो ये हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर -10 सेकेंड में। ठीक है, तो 1 कूलम चार्ज इतने सेकेंड में डेवलप होगा। और ये कितना आ रहा है? देखिए 10 टू द पावर -10 ऊपर जाके 10 टू द पावर +10 हो जाएगा और बटे में 1.6, ये 1 कोई फर्क नहीं डालेगा। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10 टू द पावर 9 और बटे में 1.6, इतना लिखा जा सकता है। 10 इंटू 10 टू द पावर 9 लिखा जा सकता है, क्योंकि यहां पे पावर 1 है, जोड़ दोगे आप तो फिर से 10 टू द पावर 10 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे तो जब आप भाग देंगे 1.6 से 10 में तो आ जाएगा आपका 6.25 इंटू 10 टू द पावर 9 और ये सेकंड में था। इतने सेकंड में 1 कूलम चार्ज जमा हो जाएगा। ठीक है, इतना सेकंड है। ठीक है, अब इतना सेकंड में एक कूलम का चार्ज इस बॉडी पे आ जाएगा। ये हमारा आंसर हुआ। बट अगर इसको सेकंड को अगर हम ईयर में कन्वर्ट करें तो लगभग आता है 198 ईयर्स। देखिए 1 बिलियन चार्ज पर सेकंड बॉडी से निकल रहा है, तब उस बॉडी पे 1 कूलम का चार्ज आने में लगभग 198 ईयर्स लग रहे हैं। तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि 1 कूलम कितना बड़ा चार्ज होता है। इसीलिए हमेशा न्यूमेरिकल्स में जब आप देखोगे तो चार्जेज ऐसे दिए हुए मिलते हैं, मिली कूलम, माइक्रो कूलम, पिको कूलम, नैनो कूलम या डबल माइक्रो कूलम। ठीक है, जनरली ये दोनों ज्यादा दिए जाते हैं चार्जेस। ठीक है, सो हमने यहां से निकाल लिया। तो इसको कन्वर्ट कीजिएगा अगर इस सेकंड को ईयर में तो आपको लगभग 198 ईयर्स आएगा। ठीक है, सो इसी टाइम को आप, इसी सेकंड को आप ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे तो आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 198 ईयर्स। ठीक है, हाँ, करना क्या होगा, इसको डिवाइड कर दीजिएगा कितने से, 60 इंटू 60 इंटू 24 इंटू 365। यानी अगर आपको कन्वर्ट करना होगा तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 9 बटे में करेंगे 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 और ये आ जाएगा ईयर में। और यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 198 ईयर्स आना चाहिए। मैं भी कैलकुलेट करके देख लेता हूँ, इतना आना चाहिए। ठीक है, हालांकि आप सेकंड में आंसर छोड़ सकते हैं। ठीक है, मैं भी कैलकुलेट करके देख लेता हूँ ये आंसर।
3153600। हाँ, लगभग ये करने पे आ रहा है, लगभग 198.1 आ रहा है, ये कैलकुलेट करने पे आ रहा है 198.1। तो लगभग 198 साल लगेंगे एक कूलम का चार्ज बॉडी पे जमा होने में। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? तो अगले क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं 1.3, यानी एग्जाम्पल 1.3 है एनसीईआरटी का। ठीक है, तो बोल रहा है कि हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, how much positive and negative charge is there in a cup of water, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो देखा जाए तो ये क्वेश्चन इनएप्रोप्रिएट है। इनएप्रोप्रिएट क्यों है? क्योंकि कप में वाटर कितना ये बताया ही नहीं है। ठीक है, इनको बताना चाहिए कि कप में इतना वाटर है और उसमें कितना पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, ठीक है, देखते हैं हम लोग कुछ एज्यूम कर लेंगे। हालांकि एनसीईआरटी में जो एज्यूम करके बनाया है वो 250 ग्राम पानी लेके बनाया है। ठीक है, हम लोग भी 250 लेके बना लेते हैं, और अगर आप घर पे ट्राई कर रहे हो तो कुछ 50 ग्राम 100 ग्राम लेके आप भी बनाएंगे। एनीवे, शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम लोग, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ताकि समझ में आए। और इस क्वेश्चन में केमिस्ट्री मिक्स कर दिया है, और केमिस्ट्री में मेरा भी हाथ थोड़ा टाइट है। एनीवे, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड इन इजी वे। मैं कोशिश करूंगा कि आपको आसान भाषा में समझा सकूं। तो देखिए, एक कप है, ये एक कप है, इसमें पानी है, पानी मतलब इसमें H2O है। ठीक है, और हम मान लेते हैं लेट M इक्वल टू 250 ग्राम, क्योंकि 250 ग्राम ही मान के बनाया है एनसीईआरटी। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, क्वेश्चन में देना चाहिए था कितना पानी। अब आपके घर के कप में हो सकता है 50 ग्राम पानी आए, मेरे घर के कप में हो सकता है 100 ग्राम आए, या किसी के घर के कप में 250 ग्राम आए। तो कप छोटा बड़ा हो सकता है, पानी का क्वांटिटी देना चाहिए था। एनीवे, 250 ग्राम ले लेते हैं। चलिए 250 ग्राम लेके शुरू करते हैं बनाना। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग बोलेंगे कि 1 मोल H2O, ठीक है, 1 मोल H2O इक्वल टू कितना ग्राम होगा? 1 मोल H2O में कितना ग्राम होगा, इस पे बात करते हैं। तो हाइड्रोजन का मास कितना? 1, और 2 हाइड्रोजन है तो 1 इंटू 2, प्लस ऑक्सीजन का मास लगभग 16। ठीक है, तो ये हो गया 18 ग्राम। ठीक है, उसके बाद हम शुरू करेंगे यहां से। 18 ग्राम हमने निकाल लिया है। ओके, यानी 1 मोल H2O इक्वल टू 18 ग्राम हमने निकाला है। ठीक है, अब यहां से लिखेंगे सिंस 18 ग्राम H2O contains 1 मोल। ठीक है, इसलिए 1 ग्राम H2O कितना कंटेन करेगा? 1/18 मोल हो जाएगा। अच्छा, लेकिन हमारे पास 1 ग्राम पानी थोड़ी है, हमारे पास 250 ग्राम पानी है, तो इसलिए निकालेंगे हम लोग। इसलिए 250 ग्राम H2O विल कंटेन 1/18 इंटू 250 मोल। ठीक है, इतना आ गया, क्योंकि हमारे पास इतना था। अब हमने मोल में ले लिया है, 250 ग्राम को मोल में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, ओके। अब इसमें एवोगाड्रो नंबर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अब यहां से ये पहला डाटा हमारा तैयार हुआ। उसके बाद हम लिखेंगे सिंस 1 mole has
6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स, एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, एक मोल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं? तो एक मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं आपके कितने? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एवोगाड्रो नंबर के बराबर। ठीक है, लेकिन हमारे पास कितने मोल हैं? हमारे पास तो इतने मोल हैं, ये मोल की संख्या यहां पे थी, इतने मोल है ना हमारे पास। तो लिखेंगे हेंस 250 बाई 18 मोल हैज और विल हैव, कितना हो जाएगा? इससे मल्टीप्लाई करना होगा हमको, तो ये हो जाएगा 250 बाई 18 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। यानी इतने मोल को मैंने मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और क्या, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या, इतना मॉलिक्यूल हमारा हो गया है। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे आगे। इसके आगे क्या, अगर आप स्टेप बाय स्टेप जाइएगा तो दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो थोड़ा बड़ा दिखेगा और केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब देखेंगे 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O कंटेन्स कितना प्रोटॉन रखता है, हम लोग ये निकाल लेते हैं। तो एक मॉलिक्यूल H2O का कितना प्रोटॉन रखता है? तो देखिए, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस को हम प्रोटॉन कहते हैं। तो हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन, तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 प्रोटॉन, तो 1 इंटू 2। और ऑक्सीजन का नंबर 8, तो ऑक्सीजन में कितना हो गया? 8 प्रोटॉन, तो 10 प्रोटॉन हो गया। ठीक है, तो देखिए, सिंस 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O contains 10 protons, hence कितना था? 250 by 18 into 6.022 into 10 to the power 23 molecules of H2O will contain, इतने मॉलिक्यूल मिलके, इतना ही था ना, देख लेते हैं। 250 by 18 into इतने मॉलिक्यूल कितना प्रोटॉन रखेंगे? तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 250 बाई 18 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 10 प्रोटॉन्स। ठीक है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ गए। डन। नाउ सिंस 1 प्रोटॉन हैज चार्ज, 1 प्रोटॉन हैज चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, तो इतने प्रोटॉन्स कितने हो जाएगा? ये पूरा प्रोटॉन की संख्या है। हेंस 250 बाई 18 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर, मैं इसको 23 और 10 टू द पावर 1 है तो 10 टू द पावर 24 कर दे रहा हूं। 24 प्रोटॉन्स will have a charge of कितना हो जाएगा? अगले स्टेप में इससे गुणा कर देते हैं। इतने सारे प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन पे इतना चार्ज, तो इतने सारे प्रोटॉन पे कितना चार्ज? यानी मेरे कहने का क्या मीनिंग है कि एक प्रोटॉन पे इतना चार्ज होता है, तो इतने सारे प्रोटॉन पे कितना चार्ज होगा? तो गुणा कर दीजिए। तो इतने सारे प्रोटॉन्स पे कितना चार्ज, तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना चार्ज हो जाएगा? देखिए 250 बाई, दिख रहा है, 250 बाई 18 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर इंटू 10 टू द पावर 24 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम हो जाएगा। इतना चार्ज हो जाएगा। ठीक है, ओके। 250 बाई 18 इंटू 10 टू द पावर 24 इंटू इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का चार्ज
प्रोटॉन का चार्ज। ठीक है, हो गया, इतने चार्ज हो गए, डन। सो Q इक्वल टू 250 इंटू 6.022 इंटू 1.6 इंटू, ये हो जाएगा, बेस सेम है, यहाँ पे पावर को जोड़ दिया जाएगा तो 10 टू द पावर 24 में से 19 गया, 10 टू द पावर 5 कूलम। ठीक है, ओके। उसके बाद क्या करता हूं मैं, Q इक्वल टू, इसको मैं 2.5 कर देता हूं, इसको कर देता हूं 6.022 और इसको 1.6 इंटू 10 टू द पावर, इधर ध्यान दीजिए बाबू, यहां पे 250 से मैंने 2 जीरो फ्री किया, 250 को मैंने 2.5 लिखा तो इंटू 100 लिखना पड़ेगा मुझे। 100 का मतलब होता है 10 का पावर 2 और 10 का पावर 5 पहले से है, तो 10 का पावर 5 और 2 10 का पावर 7। ठीक है, 10 का पावर 7 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कैसे करना है देखिए, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। 2.5 इंटू 6.022 इंटू 1.6, 2.5, अच्छा बटे में 18 छूटा हुआ है ना, तो बटे में यहाँ पे 18 रहेगा, यहाँ भी बटे में क्या है 18 है, तो ये हो गया। अच्छा हाँ, 18 छोड़ दिया था मैंने, तो बटे में 18 है, डन। तो 2.5 इंटू 6.022 इंटू 1.6, ठीक है, ये आ रहा है Q इक्वल टू, ऊपर वाले सारे टर्म्स को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इन तीनों को, तो आया ये 24.088 इंटू 10 टू द पावर 7 बाई 18 और ये कूलम में। ठीक है, अब 24.088 में 18 से, सो Q इक्वल टू 24.088 बाई 18, तो ये आ रहा है कुछ 1.338 इंटू 10 टू द पावर 7 कूलम, इतना चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। सो Q इक्वल टू, इसको राउंड करेंगे तो 1.34 लिख देते हैं और 10 टू द पावर 7 कूलम, इतना पॉजिटिव चार्ज हुआ। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा था वो देखते हैं। इसको राउंड ऑफ कर दिया मैंने, तो ये कैंसिल हुआ, तो इसके पहले 1 बढ़ा दिया जाएगा चूंकि 8 है ये। एनीवे, जो ये बॉडी थी, नहीं, जो ये कप में पानी था, पूछा था इसमें पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज कितने हैं, ये H2O था। तो देखिए, हाइड्रोजन न्यूट्रल, जीरो चार्ज, तो 2 हाइड्रोजन लाइए तो भी जीरो चार्ज और ऑक्सीजन भी जीरो चार्ज, मतलब ओवरऑल तो ये न्यूट्रल था। तो हमने पॉजिटिव क्यों निकाला चार्ज, पॉजिटिव इसलिए निकाला कि हम लास्ट में बोल देंगे कि जितना पॉजिटिव आया उतना ही निगेटिव होगा, तभी जाके ये न्यूट्रल होगा ना। तो इतना पॉजिटिव चार्ज है इसमें और इतना ही निगेटिव चार्ज होगा इसमें 250 ग्राम पानी में। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया होगा ये, और बहुत स्टेप बाय स्टेप चला मैं ताकि आपको समझ में आए अच्छे से। तो फिर से एक बार देखते हैं, हमने शुरू कहां से किया था, यहां से पानी मैंने 250 ग्राम लिया था, और मैंने क्या बोला कि पॉजिटिव के चक्कर में हम लोग इसलिए पढ़े कि पॉजिटिव चार्ज निकाल लेंगे ना तो हम लोगों को लास्ट में ये बोलने में आसानी होगी कि जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव, इसलिए ये न्यूट्रल है, मतलब इस पे जीरो चार्ज है। इसका ओवरऑल चार्ज कितना है, 0 है, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, 2 नहीं 10 भी हाइड्रोजन रखिएगा तो हाइड्रोजन पॉजिटिव है, सॉरी हाइड्रोजन न्यूट्रल है, और 2 हाइड्रोजन रखिएगा तो भी न्यूट्रल, तो ये न्यूट्रल, ऑक्सीजन भी न्यूट्रल है। ठीक है, तो न्यूट्रल ही है ये। अब जितना पॉजिटिव रहेगा उतना ही निगेटिव रहेगा, तो हमने पॉजिटिव निकाल लिया और बोल क्या दिया कि उतना ही निगेटिव चार्ज भी होगा। तो यहां पे हमने सबसे पहले निकाला कि 1 मोल H2O इक्वल टू कितना, इसका मास H2O का 1 मोल का, तो हाइड्रोजन 2 है तो 1 इंटू 2 और ऑक्सीजन का मास लगभग 16, तो 2 प्लस 16 हो गया 18 ग्राम, तो 1 मोल H2O इक्वल टू 18 ग्राम। ठीक है, अगले स्लाइड में देखते हैं कि हमने यहां से शुरू किया कि 18 ग्राम H2O कंटेन्स 1 मोल, इसीलिए 1 ग्राम H2O कितना, 1/18 मोल। ठीक है, इसलिए 250 ग्राम, क्योंकि हमारा पानी 250 ग्राम था, तो 250 ग्राम H2O विल कंटेन 1/18 इंटू 250 मोल। तो हमने इसको मोल में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद हम लोग एवोगाड्रो नंबर जानते हैं कि 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल, तो इतने मॉलिक्यूल। ओके, तो इतने मोल में कितने, मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसके बाद हाँ, 1 मॉलिक्यूल में प्रोटॉन कितना, तो 1 मॉलिक्यूल में देखिए H2O के 1 मॉलिक्यूल में 2 प्रोटॉन यहां और 8 प्रोटॉन यहां, 10 प्रोटॉन,
तो एक मॉलिक्यूल में H2O के एक मॉलिक्यूल में 10 प्रोटॉन, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने मल्टीप्लाई कर दिया। अब एक प्रोटॉन पे इतना चार्ज, तो इतने सारे पे कितना चार्ज, इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया और फाइनल हमारा आंसर आ गया इतना, ठीक है, और इतना ही निगेटिव चार्ज होगा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, जनरली लड़के छोड़ देते हैं कि इसमें केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट भी इंसर्ट किया हुआ है, ठीक है। और एग्जाम्पल 1.1 जो है वो थ्योरी में पढ़ाया जाता है, चार्जिंग बाय इंडक्शन है, और उसमें क्या बोलता है, उसमें बोल रहा है 1.1 में ये कहता है क्वेश्चन, इसको थ्योरी में ही मैं पढ़ाऊंगा, जो रेगुलर लेक्चर्स चलते हैं उसी में इसको पढ़ाया जाएगा। उसमें कहता है हाउ कैन यू चार्ज ए मेटल स्फीयर पॉजिटिवली विदाउट टचिंग इट, मतलब इंडक्शन से चार्ज करने का तरीका पूछा जा रहा है आपसे। सो दिस वी विल डिस्कस इन थ्योरी। थैंक यू सो मच। आज के क्लास में बस इतना ही। सी यू अगेन विद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। थैंक यू।